हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन भी पढ़ लिया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी पढ़ लिया था और प्रॉपर फ्रैक्शन को याद करने के लिए मैंने आपको फादर एंड सन की एक स्टोरी बताई थी। उस स्टोरी से आप हमेशा याद कर सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। आज ये जो आप अभी सामने देख रहे हैं बहुत सारी आपको फ़ोटोज़ दिख रही होंगी, तो आप सोच रहे होंगे आज तो खाना बनाने सिखाया जाएगा क्या। भाई आज आपको खाना बनाना नहीं सिखा रहा हूँ मैं आज आपको कुछ एक वर्ड है जिसका अभी हम लोग यूज़ करेंगे, वो वर्ड है कॉम्बिनेशन। मैं सिर्फ ये वर्ड समझाने के लिए आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको समझने में, मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन को समझने में बहुत आसान होगा आपके लिए। चलिए आइए देखते हैं, इस वर्ड को बाद में देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, क्या आप सभी जानते हैं ये क्या है? ये भाई टमाटर है। ये क्या है? ये लहसुन है। ये क्या है? धनिया है। और ये क्या है? नमक है। और ये तो आप इसको तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्यों? आजकल हम लोग इसी में तो चीज़ें को पीसते हैं या इसी से बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते भी हैं। और ये फाइनली आप इसको भी जानते होंगे, ये है हमारी बिल्कुल चटनी, जिसके बिना खाना अधूरा होता है हम हमारा। ठीक, आइए। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई एक काम करो, आज बढ़िया चटनी बनाओ। चटनी बनाया जाएगा फिर खाया जाएगा खाना। तो तुमने क्या करा? तुमने टमाटर लिए, तुमने लहसुन लिया और धनिया भी लिया और नमक लिया। ये सब उठा के तुमने इस मिक्सी में, जो मिक्सी का जो जार है, इसमें आपने डाल दिया। इसके अंदर आपने सब कुछ रख दिया। ठीक, और फिर आपने यहाँ से चला दिया। जैसे आप चलाओगे तो देखना कुछ देर में ये बनकर तैयार होगा। क्या तैयार होगा? ये बनकर तैयार होगा। अब मान लीजिए थोड़ी देर में आ गई मम्मी तुम्हारी और मम्मी ने कहा कि ये बताओ, ये तुमने क्या बनाया है? तुमने कहा मम्मी ये तो मैंने चटनी बनाई है। तुमने कहा मम्मी क्या बनाई है? चटनी। ठीक, अब मम्मी ने ये पूछा कि ये बताओ कि इसमें तुमने क्या क्या, ये चटनी तुमने बनाई है इसमें तुमने क्या क्या डाला है? तो तुमने बताया मम्मी मैंने इसमें टमाटर भी डाला है, मैंने लहसुन भी डाला है, मैंने हरी धनिया डाली है और नमक डाला है। तब जाकर ये क्या बनकर तैयार हुई? तब ये बनकर हमारी तैयार हुई चटनी। यही तो कहोगे। अच्छा, अब मम्मी ने दूसरे तरीके से पूछा। क्या पूछा? सेम क्वेश्चन लेकिन दूसरे तरीके से। क्या? अब मम्मी पूछती हैं कि ये जो तुमने चटनी बनाई है, क्या बनाई है? ये तुमने चटनी बनाई है, इसमें तुमने क्या क्या, कौन कौन से चीज़ें तुमने कंबाइंड करी हैं? कौन कौन सी चीज़ें तुमने इसमें डाली हैं या कंबाइंड करी हैं? तो तुम कहोगे फिर से वही आंसर, मम्मी मैंने इसमें लहसुन, टमाटर, हरी धनिया और नमक इसमें डाल के बनाई है। तो यहाँ से आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन वर्ड होता है, कौन सा वर्ड है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं इसका रियल मीनिंग बता रहा हूँ, बाकी हमें मैथ्स में मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या ज़रूरत है वो बाद में बताऊँगा। दो या दो से अधिक चीज़ों को जब हम ऐड करके लिख देते हैं, ऐड करने का मतलब सम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐड का मतलब मेरा सम से नहीं है, मिक्स करने से भी है या मिक्स करके रख देने से भी है। तो दो या दो से अधिक चीज़ों को जब हम एक उसमें पूरा मिक्स करके रख देते हैं तो जो हमारा तैयार होता है वो तो मिक्सर हो गया, लेकिन हम उसको कहते हैं कि इसमें ये चीज़ें कंबाइंड हुई हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में जोड़ करके रख देना या मिक्स करके रख देना। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से वो कॉम्बिनेशन का मतलब। आइए अब हम लोग काम करते हैं अपनी आज की जो डेफिनेशन है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन की, वो क्या है? मिक्स्ड नंबर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले देखिए डेफिनेशन लिखी है क्या, ये हम लोग बाद में समझेंगे, पहले आप यहाँ समझिए। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड आ प्रॉपर फ्रैक्शन। जितना मैंने ये बॉक्स में बंद कर रहा हूँ यही इम्पॉर्टेंट है। क्या? देखिए ध्यान से, मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन चटनी का ही नाम है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन चटनी का ही नाम है।
ये एक तरीके की चटनी ही है जिसमें हम लोगों ने दो चीज़ें डाली हैं। एक डाली है मैंने होल नंबर, एक मैंने इसमें होल नंबर डाला, और दूसरा मैंने इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स कर दिया। ये जैसे नहीं, वहाँ चटनी बनाने के लिए हम लोगों ने लहसुन डाला था, क्या नाम है, हरी धनिया डाला था, और अपना सॉल्ट डाला था, तो वैसे ही आज मैंने इस चटनी जिसका नाम मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो चीज़ें डाली हैं। पहली चीज़ का नाम है होल नंबर और दूसरी चीज़ का नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों को जोड़कर लिखने से जो बनकर तैयार होता है या जो चटनी बनकर तैयार होती है उसका नाम है क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए मैं इनको जोड़कर लिख रहा हूँ। ठीक, आइए अब इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं हम लोग। याद रखिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब किन्हीं दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ना। किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आपने फ्रैक्शन, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको दो प्रकार के फ्रैक्शन डिस्क्राइब करे थे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन हमें चटनी बनाते समय किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। जैसे जब आप चटनी बनाते हो तो जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, और जो शक्कर होती है, उन दोनों का कलर लगभग सेम होता है, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है? नमक की, तो हम नमक डालते हैं। ऐसे ही हमें ये चटनी बनाने के लिए हमें ज़रूरत है किसकी? सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आ गया? चलिए अब तो यहाँ समझ लीजिए, इस चटनी को बनाने के लिए एक को ज़रूरत पड़ती है होल नंबर और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम इन दोनों इंसानों को आपस में मिलाकर रख देते हैं तो जो बनकर तैयार होता है उसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ आ गया? चलिए अब कुछ चीज़ें और देखते हैं हम लोग। जैसे मैं इसमें आपको पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल, अच्छा सबसे पहले होल नंबर क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। होल नंबर होते क्या हैं? हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि होल नंबर क्या होते हैं। मैंने कहा टमाटर खरीद के लाओ, अब तुम्हें यही नहीं पता कि टमाटर दिखता कैसे या टमाटर कैसा होता है। पता था तुम आलू लेके चले आए या कुछ और लेके चले आए, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए होल नंबर क्या होता है। सबसे पहली बात, होल नंबर को हम लोग डब्लू से भी दिखाते हैं। ठीक, और होल नंबर क्या होता है? सुनो, होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से। ठीक, 0 बाद क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और आगे डॉट 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 डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब क्या है कि आप आगे काउंटिंग जितनी पढ़ पाएँ, 5 और 6 7 8 9 10 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़, ये सब होल नंबर में आएंगे। तो ये याद रखिएगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और पूरी काउंटिंग मतलब जहाँ तक आप पढ़ पाएँ वो सब इसी होल नंबर में ही हमारे आ जाते हैं। ठीक, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर कैसा होता है? बड़ा होता है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर को आपस में जोड़ कर लिख देते हैं तो उसका नाम बन जाता है क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 5। जब भी आप देखेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो 5 है, ये 5 ऊपर नहीं लिखा है, ये ऐसे नहीं लिखा है, ये गलत है। ये 5 बीच में लिखा हुआ है ऐसे, ये देखिए। ठीक, आइए अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आप इसमें गौर से देखें तो एक चीज़ देखिए आपकी ये है एक चीज़। दूसरी अगर आप गौर से अगर चीज़ देखेंगे तो ये दूसरी है, ये देखिए। ये 2 लोग हैं, ये देखिए। और इन दोनों को आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये दो अलग कहीं पड़े होंगे फिर मैंने इनको समेट के रख दिया? लग रहा होगा देखने में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 एक होगा 5 और एक होगा 1/3। ऐसे 2 इंसान कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, मैंने इन दोनों को पकड़ा और एक जेल में बंद कर दिया और उस जेल का नाम क्या डाल दिया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसका 5 का नाम क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 हमारा किस में आता है? होल नंबर में आता है।
तो 5 क्या हो गया हमारा? होल नंबर। समझ में आ गया? दूसरा इंसान का नाम क्या है? दूसरा है हमारा 1/3। आपको पता है 1/3 एक फ्रैक्शन है, लेकिन ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो आपने ध्यान से देखा, न्यूमरेटर तो 1 है, डिनोमिनेटर 3 है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका होल नंबर और ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैंने इन दोनों इंसानों को पकड़ा और मैंने कहा एक काम करो, तुम दोनों अब एक साथ जेल में बंद रहोगे। और ये मैंने जेल के अंदर उठाकर बंद कर दिया। देखो, ये 5 को उठा के लेकर आया, 1/3 उठा के लेकर आया और जेल बंद करके रख दिया। अब ये बेचारे इसी जेल के अंदर दोनों एक साथ रहेंगे। और जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन एक ही साथ में होते हैं तो उस जेल का नाम पड़ जाता है क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। या आप होल नंबर को और प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप इसी मिक्सी में डाल देते हैं, इसी में आप क्या डाल दें? देखिए, इसी में अगर आप होल नंबर डाल दें और इसी में आप क्या डाल दें? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में PF लिख रहा हूँ, P मतलब प्रॉपर, F का मतलब फ्रैक्शन। अगर आप होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें डाल देंगे तो जो बनकर तैयार होगा, आज ये जो बनकर तैयार हुआ है, आज इसका नाम क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसीलिए वहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा गया है कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन किसका? कॉम्बिनेशन आपका होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक, तो ये है हमारी पूरी डेफिनेशन। आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ आ गया? चलिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको कुछ और भी सिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। WF का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हेडिंग है, ये हो गई हमारी हेडिंग कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको उसमें ये बताना है कि इसमें कौन से मिक्स्ड फ्रैक्शन है या कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। आइए ध्यान से देखना है आपको। पहले मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं ABCD, और आपका क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन से मिक्स्ड फ्रैक्शन है या नहीं है। अगर आप शकल पर जाएंगे तो आपको सभी शक्लें जो दिख रही होंगी, सभी आपको दिख रहा होगा, अरे यार तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसा लग रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, शकल चाहे जितनी भी लगे, मुंह धोने के बाद पता चलता है ना हमारी असली रूप क्या हो। जैसे हम लोग शादी वादी में जाते हैं तो खूब क्रीम पाउडर लगा के जाते हैं, तो ये हमारा असली रूप नहीं है। असली रूप कब होता है? पता चलता है जब सुबह आप नहा धो के निकलते हो, तब पता चलता है हाँ असली रूप तो कुछ और ही था। तो ऐसे ही अगर ये देखने में तो आपको सबको यही लग रहा होगा, ये सब तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, ऐसे नहीं। हमने इनकी पहचान करने का तरीका ढूंढ रखा। क्या हमको पता है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। कि अगर हमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन एक जगह दिखेंगे तो भी हम उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। आइए देखते हैं। इसमें ये क्या है? हमारा होल नंबर। ठीक, ये हो गया हमारा होल नंबर। और ये क्या है? ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है? एक फ्रैक्शन। लेकिन अब ये देखो, ये फ्रैक्शन किस टाइप का है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है ये? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ध्यान से देखो तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ दिख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसलिए मैंने आगे टिक लगा दिया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? अगला हमारा ये है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें 8 क्या है? 8 होल नंबर है। होल नंबर क्यों है? क्योंकि हमें पता है 0 से लेकर पूरी काउंटिंग किस में आते हैं? होल नंबर में आते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया होल नंबर।
अब ये 9/4, 9 क्या है, 9/4 पहले एक फ्रैक्शन है, सबसे पहले ये फ्रैक्शन है। अब ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है ये बाद में देखो, आइए देखते हैं। 9/4 मतलब न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 4, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये लो, यहाँ तो कुछ गड़बड़ निकल आया, यहाँ तो घोटाला नजर आ गया। क्या, देखो ध्यान से, अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा कि हमें एक होल नंबर मिला, लेकिन हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में दिखाई दिया। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हम होल नंबर लेते थे और प्रॉपर फ्रैक्शन लेते थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं लेना था हमें, लेकिन यहाँ तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख गया। इसका मतलब ये हमारा ये जो दिया हुआ है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। समझ में आ गया कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन है या कौन नहीं है। सीधी सी बात है, होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। यहां पर इम्प्रॉपर था इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा 3 क्या है हमारा, 3 हमारा होल नंबर है। 1/8, 1/8 पहले एक फ्रैक्शन है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर क्या है 8, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आगे टिक लगा दिया हम लोगों ने। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा 9 और 8/6। 9 क्या है हमारा होल नंबर, 8/6 क्या है फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन किस टाइप का है, न्यूमरेटर 8, डिनोमिनेटर 6। न्यूमरेटर तो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हमें इम्प्रॉपर नहीं चाहिए होता है, हमें प्रॉपर चाहिए होता है। इसका मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। समझ में आया। तो ये थी हमारी यहाँ सिंपल सी कहानी, जिसमें आज हम लोगों ने सीखा है प्रॉपर फ्रैक्शन तो हम लोग पहले जानते थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हम लोग पहले जानते थे। यहाँ पर हम लोग जो नई चीज़ सीखी है वो क्या है, वो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने आज आपको यहाँ पर ये बताया है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कैसे चेक करते हैं। सारे शकल से देखने वाले सारी चीज़ें, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये देखने में तो लग रहा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसा है, लेकिन ये असलियत में नहीं है। जैसे मैंने इसकी मुंह की सफाई करी, मुंह धुला, तो पता चला ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसा दिखता था, पर ये है नहीं। समझ में आया। तो ये आपको चेक करने का ये तरीका है, ये आप याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट किया करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आया या नहीं आया। धन्यवाद।